हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद S2। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि क्या होता है सिंक्रोनस और क्या होता है एसिंक्रोनस। अब हम जानते हैं कि आज का टाइम बहुत ही फास्ट हो चुका है, टेक्नोलॉजी बहुत ही फास्ट हो चुका है और लोगों के पास भी टाइम बहुत कम होता है। वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते, किसी भी चीज में वो चाहते हैं कि अपने काम को वो जल्दी से जल्दी कर पाए। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब मैं जैसे कि किसी फॉर्म को अगर भरने जाता हूँ, यानी कहीं पे रजिस्ट्रेशन करने जाता हूँ और उस फॉर्म को जैसे फिल करता हूँ, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं उस फॉर्म को आसानी से इजी तरीके से फिल कर पाऊँ। और फिल करने के बाद जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ, तो अगर मुझे कोई एरर मिलता है, यानी मैंने कुछ अगर गलत भरा है या फिर कोई भी फील्ड हमने छोड़ दिया है, तो वो एट ए टाइम हमें बताए, हमें हमारा पेज रीलोड ना करे। अगर पेज रीलोड हो जाएगा तो उस फॉर्म को हमें दोबारा भरना पड़ेगा, ये सारी चीजें ना करना पड़े। इसके लिए बेसिकली हम यूज करते हैं एसिंक्रोनस। अब एसिंक्रोनस करता क्या है? एसिंक्रोनस करता ये है कि आपने जो भी रिक्वेस्ट भेजा है, उस रिक्वेस्ट को वो बिना पेज के रीलोड से, यानी पेज को रीलोड किए बगैर वो सर्वर से उस रिस्पॉन्स को लाके आपको देता है। यानी जैसे ही मान लिया मैं लॉगिन करना चाहता हूँ, तो लॉगिन करने के लिए मैं जो भी यूजर आईडी या फोन नंबर और पासवर्ड जो भी मुझे डालना होगा वो डालूंगा। अगर मान लिया मैंने पासवर्ड इनवैलिड डाल दिया, तो वो क्या करेगा, मेरे पासवर्ड और मेरे डेटाबेस में, यानी जहां पर मेरा लॉगिन क्रेडेंशियल रखा हुआ है, वो मैच करेगा। और मैच करते टाइम अगर वो गलत होता है तो वो एट ए टाइम हमें वहां पे बताएगा। और इन सारे काम के बीच में हमारा पेज रीलोड नहीं होगा, जो भी एरर होगा वो एट ए टाइम हमें वहीं पे दिखा देगा। इसका एक और एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया आपने एक बंदे को रखा है काम पर और आप उससे बहुत तरीके के काम करवाते हैं, तो वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम कर पाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि तुम ये भी कर लो और उसी टाइम पे कोई दूसरा काम भी कर लो, तो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन एजेक्स ऐसा करता है। एजेक्स क्या करता है कि आप जो भी काम देते हैं, वो कहता है कि मैं ये भी काम कर लूंगा, ठीक है, मैं ये काम अपने बैकएंड में प्रोसेस करता रहूंगा। अगर आप कोई दूसरा काम देना चाहते हैं तो वो भी दो, मैं उसे भी करूंगा। यानी एक टाइम पे बहुत सारा काम एक साथ प्रोसेस होता रहता है। ये मल्टीटास्किंग प्रोसेसर की तरह काम करता है। अब इसका एक एग्जांपल यह हो सकता है कि अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। अब YouTube पे जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पर लाइक का बटन है, डिसलाइक का बटन है, कमेंट का बटन है। जब आप लाइक के बटन पे क्लिक करते हैं, तो लाइक के बटन पे जैसे ही आपने क्लिक किया, तो आपका डेटा क्या होगा, डेटाबेस में जाएगा और सेव हो जाएगा। लेकिन इस सब के बीच में आपका पेज रिलोड नहीं हुआ, तो इससे क्या होता है कि आपका जो वीडियो है वो भी चलता रहेगा। और आपने जैसे लाइक के बटन पे क्लिक किया है, तो आपका एक रिक्वेस्ट हमारे डेटाबेस की तरफ गया और डेटाबेस में जाके वो रिक्वेस्ट सेव हो गया और एट ए टाइम आपको वहाँ पे दिखाई भी दिया कि हाँ, आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है। और अगर आप इसका प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर देखें। अब इसके विपरीत होता है सिंक्रोनस। अब सिंक्रोनस क्या कहता है कि मैं एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम कर पाऊंगा, यानी आप मुझे जो भी काम देते हैं मैं उसको एक टाइम पे एक ही काम करूंगा। जैसे आपने मुझे 2 काम दिया, तो मैं पहले काम को स्टार्ट करूंगा और जब तक कि वो फिनिश ना हो जाता है, जब तक वो खत्म नहीं हो जाता है, मैं दूसरे काम को नहीं कर पाऊंगा। यानी मेरा पहला काम खत्म होगा तभी जाके मैं दूसरे काम को करूंगा। जबकि एसिंक्रोनस में क्या होता है कि आप मुझे जितने भी टास्क है वो देते रहिए, मैं सारे टास्क को एक ही साथ प्रोसेस करूंगा। यानी मैं सारे काम को एक साथ करता रहूंगा और जो भी कंप्लीट होता जाएगा उसका रिस्पांस मैं आपको देता रहूंगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस को बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।